गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए है ये एक थ्योरी है। क्या है ये? देखिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनोदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनोदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्सन्स बिटवीन दैम। देखिए, इसके बारे में क्या बोला है? अभी सेंट्रल एटम कोई भी है, उसके चारों जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, या एक दूसरे को दूर रखते हैं, या उनके बीच में क्या है, रिपल्सन। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स एज ए मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और इसी वजह से ये बोला गया है मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इसकी जो एनर्जी वो मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो बेसिकली ये बोला कि इट हेल्प टू फाइंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेन जो हमारा कंक्लूजन है वो है कि बेस थ्योरी के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पर बोला गया पॉइंट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली 1-2 एटम्स इन ऑलवेज लीनियर। तो इसमें पहले बोला गया है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम हैं तो इसका मतलब उसकी शेप क्या आएगी, लीनियर आएगी। फॉर ए मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 और मोर एटम, अगर ये बोला गया है कि किसी मॉलिक्यूल्स में 3 या 3 से अधिक हैं तो वन ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, टू अदर इज कॉल्ड लिंक्ड। इसमें बोला गया है अगर 3 है किसी मॉलिक्यूल्स में, अगर 3 एटम है तो एक क्या है, सेंट्रल एटम, और 2 क्या है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद तीसरा है, इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक टू सिमिलर एटम एंड इज सराउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो इसमें बोला भी सेंट्रल एटम क्या करता है, एक जैसे एटम से जुड़ा होता है और उसके चारों जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये क्या है, ये देख लीजिए, सराउंडिंग होंगे और रिपल्सन बिटवीन दैम आर सिमिलर, और उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन सेम रहेगा। तो सेम मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, सिमेट्री रहेगा। या आप सेंट्रल एटम के चार और कोई बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, सेम होगा। इसके अलावा फोर्थ है, एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो ये बोला कि जो एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल के चारों सराउंड करते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो हमने क्या किया, एक टेबल तैयार करते हैं हम, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, मॉलिक्यूल फार्मूला है और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बस देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 2 हैं तो जाहिर है कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो ज्योमेट्री होगी, देखिए ये सेंटर में क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। अभी बोला था किसी सेंट्रल एटम से अगर 2 एटम अगर लिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब लीनियर शेप है, उसकी ज्योमेट्री का फार्मूला क्या रहेगा, AB2। अब देख लीजिए, लीनियर जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स हैं वो ए क्या है, सेंट्रल एटम है, और बी क्या है, बॉन्ड पेयर है, जिसका मतलब शेप क्या आ रही है, लीनियर। ये ध्यान रखना। अभी ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 आ रहे तो 3 आ रहे सेंट्रल मेटल के तीनों तरफ क्या है, इसमें 3 पेयर हैं, ठीक है, और इसकी शेप क्या आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी, और इसका जो फार्मूला रहेगा ये है AB3। और इसकी जो शेप है देख लीजिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ए सेंटर में है और बी क्या है, ट्रायंगल फॉर्म में है। इसके अलावा ये बोला है, एक तो ये है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, एक तो ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर 3 है तो क्या है, एक लोन पेयर हो सकता है, उसका फार्मूला क्या है, AB2L। एल का मतलब है लोन पेयर, ठीक है। अगर एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है तो इसकी शेप आ गई बेंट शेप। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो 4 है तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, इसका फार्मूला रहेगा AB4, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, ये AB4 है। इसके बाद ये इसकी शेप है टेट्राहेड्रल, ठीक है, डायमंड शेप है। इसके बाद अगर एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है AB3L। सोचिए अगर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, जैसा ये है, इसकी ज्योमेट्री सेम है ऊपर वाले की जैसे है, उसी में ये बोला कि इसमें क्या एक लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होगी इसकी, ये बता सकते हैं। इसी तरह से और देख लीजिए AB12, तो AB12 में शेप क्या रहेगी, इसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, तो शेप क्या आ गई, बेंट शेप, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 हैं, 5 हैं, देखिए तो इसकी शेप क्या रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। तो इसका फॉर्मूला AB5 है, तो इसकी ट्रायंगुलर बाई पिरामिड शेप देख लीजिए।
तीन, ये कह रहा है कि तीन जो एटम हमारे पास ट्रायंगल हैं, दो एक अबो एंड बिलो द प्लेन है, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड इसकी शेप हो सकती है। एक दूसरी शेप ये हो सकती है AB4L1, इसका मतलब ए सेंट्रल एटम है, बी क्या बॉन्ड पेयर है, एल क्या है लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर है तो इसकी शेप क्या हो सकती है सीसा। देखा होगा जैसे प्लेइंग स्कूल में छोटे बच्चों के लिए झूलने के लिए होता है, तो इस तरह से बता सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास AB3L2, यानी कि दो लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो इसमें इसकी टी शेप हो सकती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 6 हैं तो इसकी शेप रहेगी ऑक्ट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री है AB6, तो ये इसकी जो ज्योमेट्री है ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्ट्राहेड्रल शेप है। इसी तरह से AB5L1 आ जाए तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी स्क्वायर पिरामिड। अगर चार बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है AB4L2, तो इसकी शेप क्या रहेगी स्क्वायर प्लेनर। तो ये इस तरह से ज्योमेट्री बन सकती है इसकी, ठीक है। कोई भी अब हमारे पास मॉलिक्यूल उसकी शेप क्या आएगी इससे हम निकाल सकते हैं वी-स्क्वायर थ्योरी के थ्रू। अब इस थ्योरी के अंदर क्या कमियां हैं, इसकी लिमिटेशन देखिए, ठीक है। तो लिमिटेशंस के अंदर अभी बताया गया है लिमिटेशन ऑफ वी-स्क्वायर थ्योरी। भाई ये जो थ्योरी हमने पढ़ी इससे मॉलिक्यूल की शेप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कमियां हैं ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है इट इज़ अनेबल टू प्रेडिक्ट शेप इन नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारी ऐसे शेप है, इनकी शेप को जैसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी शेप को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इट हैज़ ए लिमिटेड एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन बहुत कम। टेकिंग ऑफ डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट सीम्स टू बी वेरिएशनल, इसका सीधा मतलब ये है कि भाई हम अपने अनुसार क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एडजस्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी कोई भी ये श्योर नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो ये कह रहा है कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी और हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, केवल वी-स्क्वायर थ्योरी क्या है, इसकी शेप क्या बनेगी, लिमिटेशंस ऑफ शेप की थ्योरी क्या रहेंगी। भाई ये जो थ्योरी पढ़ी है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां क्या है, ठीक है।